नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से जानकारी, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। अब हर महीने बिजली की दरें घटती बढ़ती रहेंगी। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में बदलाव की तैयारी की जा रही है। कंपनियां बिजली दर बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगी। हर महीने कंपनियां रेट में बदलाव कर सकेंगी। अब दर बदलने के आयोग के लिए अनुमति लेनी जरूरी नहीं होगी। विद्युत नियामक आयोग ने इसके लिए सूचना भी जारी कर दी है। नियामक आयोग ने एक आम सूचना जारी की है, जिसके अनुसार वर्तमान में जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है उसके फार्मूले में परिवर्तन करने की बात की गई है। अभी तक हर 3 माह में नियामक आयोग जांच के पश्चात फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट, जिसे हिंदी में ईंधन प्रभार समायोजन कहता है, 34 पैसे प्रति यूनिट है। अब जो संशोधन प्रस्तावित किया है उसके अनुसार वितरण कंपनियां स्वयं ही हर माह बिजली के रेट बढ़ा सकेंगी तथा इस हेतु उन्हें आयोग की कोई अनुमति जरूरत नहीं होगी, जिससे कि आयोग का महत्व पूर्णतः घट जाएगा। उसका जो टैरिफ ऑर्डर है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा तथा यह इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम 2003 के भी विरुद्ध है। अतः इसे कमीशन को तुरंत वापस लेना चाहिए। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रतीक, प्राथमिक तौर पर बहुत चिंता पैदा करती है ये खबर, क्योंकि कोई अंदेशा नहीं होगा, कोई अंदाजा नहीं होगा अगर रेट बढ़ते हैं या घटते हैं। आयोग का इसमें इन्वॉल्वमेंट अब नहीं रहेगा। कितना नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है निर्णय? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आम जनता के लिहाज से देखा जाए अवंतिका, तो नकारात्मक ही रहेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट हमने देखे किस तरीके से रोजाना बदलते थे। अब बिजली के दामों में अगर बात की जाए तो जो नया प्रस्ताव आया है इससे अब हर महीने बदलाव हो सकेगा। सरल भाषा में अगर हम आम जनता को समझाएं तो हर माह जो बिजली सरकार खरीदती है या फिर जो कोयले से बिजली बनती है उसके लिए अगर किसी महीने महंगा रहा या किसी महीने सस्ता रहा, इस लिहाज से फ्यूल कॉस्ट एफसी एक हम अपने बिजली बिलों में एक देखते हैं दर जो लगती है वो फिलहाल 34 पैसे प्रति यूनिट है, 34 पैसे। इस लिहाज से अगर ये हर माह बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आयोग जो टैरिफ ऑर्डर हर साल के लिए जारी करता है कि बिजली कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं शून्य सी साबित हो जाएगी। और ये बात आपत्तिकर्ता ने भी कही कि कहीं ना कहीं आयोग का प्रभाव कम पड़ेगा और अगर बिजली कंपनियां स्वतंत्र हो जाएंगी हर माह बिजली की दर बढ़ाने के लिए तो कहीं ना कहीं इसकी दरें ज्यादा हो सकती हैं, या अगर क्योंकि कोई बंदिशें नहीं बचेंगी इस लिहाज से बेलगाम भी हो सकती है ये रफ्तार। तो बेशक गौर फरमाने वाला पूरा मामला है। 28 फरवरी को आयोग इस मसले पर सुनवाई करने जा रहा है, तो देखना होगा कि इस मसले पर आगे आयोग क्या फैसला लेता है। अवंतिका, चलिए देखने वाली बात होगी आगे इस परिणाम इसका क्या रहता है। शुक्रिया आपका प्रतीक फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जबलपुर से ये जानकारी जिसको लेकर हम आपको अवगत करा रहे थे। फिलहाल इंदौर से बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। दिव्यांग सेवा संस्थान में बच्चे की पिटाई का आरोप लग रहा है। विजयनगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मूक बधिर मानसिक दिव्यांग अनुभूति विजन सेवा संस्थान में रह रहा था। मासूम से मिलने के लिए परिजन गए तो उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए। परिजनों ने संस्था के पदाधिकारियों से इसके बारे में पूछताछ की। संस्थान के जिम्मेदारों ने मासूम के परिजनों से अभद्रता की है। इसी संस्था में रहने वाली 17 वर्षीय मूक बधिर मानसिक दिव्यांग गर्भवती हुई थी। पुलिस ने मासूम की पिटाई के जुर्म में केस दर्ज किया है। तो इंदौर से ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिव्यांग सेवा संस्थान जहां पर बच्चे की पिटाई का भी अब आरोप लग रहा है। कुछ ही दिनों पहले एक 17 साल की बच्ची के गर्भवती होने की जानकारी इस संस्था से सामने आई थी। सहयोगी विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, गंभीर मामला है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक इसमें? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें विकास से, लेकिन देखिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति कह सकते हैं इस दिव्यांग सेवा संस्था की। एक तरफ बच्चे से मारपीट के भी आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ 17 वर्षीय मूक बधिर मानसिक दिव्यांग की हालत भी फिलहाल इसमें सामने आई थी कि गर्भवती वो हुई। हालांकि परिजनों ने जैसे ही इस बारे में संस्था से पूछताछ करने की कोशिश की, वो परिजनों के साथ भी अभद्रता की गई। संस्था के जिम्मेदारों पर अब सीधा सवाल। मूक बधिर मानसिक दिव्यांग अनुभूति विजन सेवा सेंटर, जिसके बारे में पूरी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। मासूम से मिलने जैसे ही परिजन पहुंचे तो उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए। दिव्यांग सेवा संस्था पर अब तमाम सवाल खड़े होते हुए, क्या स्थिति वहां पर है, क्या बच्चों का वहां पर ठीक तरह से ध्यान नहीं रखा जाता है या मारपीट उनके साथ हो रही है, तो गंभीर बात होगी। सहयोगी विकास हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। विकास, क्या आपको जानकारी अभी तक इस पूरे मामले पर?
बिल्कुल, ये इंदौर के विजयनगर इलाके में स्थित अनुभूति विजन सेवा संस्थान है। जानकारी है कि एक जो मानसिक दिव्यांग और मूक बधिर जो बालक है वो इस संस्थान में रहता था और इसके परिजन जब उससे मिलने गए तो उसके शरीर पर जख्म मिले, चोट के निशान मिले। जब परिजनों ने जिम्मेदार पदाधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने इन परिजनों के साथ भी अभद्रता की। और गौरतलब है कि बीते दिनों एक जो मूक बधिर मानसिक दिव्यांग बच्ची इस संस्थान में रहती थी, वो भी 6 माह की गर्भवती उसका होने का पता चला था। बहरहाल इस तरह की लापरवाही के जो आरोप है वो अब संस्थान पर लग रहे हैं। पुलिस ने मारपीट की धारा में फिलहाल प्रकरण दर्ज कर लिया। वहीं जो दूसरा जो प्रकरण है उस प्रत्यक्ष से जांच की जा रही है। चलिए, जांच के बाद यानी कि स्थिति आगे स्पष्ट हो पाएगी। शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए। इधर बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह हो रहा है। 121 कन्याओं के सामूहिक विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए बाराती पहुंचे हैं, जिनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 की टीम बागेश्वर धाम में ही मौजूद है और इन लोगों से खास बातचीत भी हमारे संवाददाता शैलेंद्र बतौने ने की है। सुनिए। बागेश्वर धाम में आयोजित किए जा रहे 121 कन्याओं के विवाह के लिए देखिए तैयारियां जो है वो पूरी हैं। जो वर वधू है उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो अलग अलग मंडप जो बनाए गए हैं उसमें जो है वो लोग जो वर वधू है वो पहुंचे हैं। इसके साथ अलावा जो है परिवार के लोग भी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक परिवार है जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से अब लगभग तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। खुद हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपकी शादी हो रही, कितने खुश हैं और कैसे ये संभव हुआ है? अच्छे खुश हैं, बढ़िया। यस, और जैसी हमारी हो रही है ऐसे ही और कराए भगवान जी, बागेश्वर जी। अच्छा, आपको कितनी खुशी है शादी हो रही है और महाराज जी आप लोगों की शादी करवा रहे हैं? खुश है। ये लोग खुश हैं। पंडित जी हमारे साथ जो पंडाल प्रभारी है, महाराज जी किस तरह की पूरी व्यवस्था है और किस तरह से पूरा ये विवाह पूरी व्यवस्था है और कुछ ही देरी में जो है शादी का कार्य प्रारंभ होने जाने वाला है और वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों जाएंगे और जयमाला शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ बाकी रस्में यहाँ से होगी। कार्यक्रम में बस थोड़ी सी देरी है और शुरू होने वाला है। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार ये जो विवाह पूरा संपन्न किया जाएगा और यहाँ पर न केवल विवाह हो रहा है बल्कि इन जो गरीब कन्या हैं उनके घर गृहस्थी चलाने के लिए पूरा सामान भी जो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है पंडित शिव शास्त्री उनके द्वारा दिया जाएगा। और अब तैयार है तो बस थोड़ी देर बाद का जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुंचेंगे और इन जो गरीब बालिकाएं हैं उनकी शादी समारोह में शामिल होंगे। दीपक कुमार का चैनल। इधर बागेश्वर धाम 121 कन्याओं का आज सामूहिक विवाह किया जाना है और उनके कन्यादान के लिए देश भर से लोग पहुंचे हैं। न्यूज 18 की टीम बागेश्वर धाम मौजूद है। यहां पहुंचे लोगों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र बतौरिया। बागेश्वर धाम में जिन 121 लड़कियों की शादी की जा रही है उनके कन्यादान के लिए देश भर से जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। हम जो आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग प्रांत से जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं इन सब से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर मैम आज आप यहाँ पहुंची हैं, लड़कियों जो हैं उनका कन्यादान भी करने जा रही है, कैसे आपके मन में विचार आया कि ये काम करना चाहिए? बहुत अच्छा काम है। जय श्री राम सभी को। ये हमारा बालाजी बागेश्वर गुरु जी जो कन्यादान का करते हैं बहुत अच्छा है। वो बहुत दुआ उसके मिलेगी। हम लोग जैसे लकड़ी का सहारा लेकर भी आए हैं कन्यादान के लिए, हमारा अहो भाग्य है। मैंने कहा गुरुजी से मुझे आना है बागेश्वर में, कैसे आऊं? लेकिन उसने गुरुजी ने उसका बुलावा था कि मैया आप आओगे, तो इतनी सहेलाई से मैं आ गई इधर। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं सचमुच बागेश्वर आई के नहीं। हम सभी लंदन से आए हैं, एक एक कन्या का कन्यादान देंगे। अच्छा, आप कहाँ से आई और क्या? मैं लेस्टर से आई हूँ, लंदन यूके से। कितनी खुशी है कि आज यहाँ कन्या? खुश है, बहुत खुश है। मेरी बेटी नहीं है, मुझे आज बहुत अच्छा मिला है, बहुत खुश है। आप कहाँ से आई? राजकोट से आई है। मेरे भी बेटी बहुत अच्छा होता है, हमने सब कुछ देखा, बहुत अच्छा किया है। कुछ लोग हैं, आप भी कहाँ से आई हैं और क्या करने वाली हैं? मैं गुजरात से आई हूँ। यहाँ पे मैं अपने दीदी के प्रोत्साहन से आई हूँ। मैं यहाँ आने वाली नहीं थी, मैं बाबा को जानती भी नहीं थी, तो वो दीदी और जीजू ने बहुत ही मुझे फोर्स किया, इसलिए आई। मेरे तो टिकट भी नहीं थी, मेरी बड़ी दीदी की टिकट थी, उसको प्रॉब्लम आ गया, वो उसके कैंसिल हो गए, मेरी और मेरी डॉटर की टिकट हो गई। देखो बाबा का चमत्कार।
तो ये वो लोग हैं जो देश विदेश में रहते हैं और यहाँ जो पहुँचे हैं वो बागेश्वर धाम में हमारा गुरु जी जुग जुग जी और गुरु जी जुग जुग। देखिए ये लोग गुरु जी की जो लंबी उम्र की कामना भी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश विदेश में रहते हैं लेकिन यहाँ पहुँचे हैं उसमें ये लोग कन्यादान करना चाहते हैं। अधिकांश वो महिलाएं हैं जिनको बेटियां नहीं है और वो यहाँ पर आकर एक बेटी का कन्यादान करना चाहती है। दीपक कुमार के साथ बागेश्वर धाम। सीहोर की भी अब चर्चा करेंगे। कुबेरेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रुद्राक्ष शिवलिंग की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कुबेरेश्वर धाम की रुद्राक्ष शिवलिंग की पूजा अर्चना यहां पर लगातार जारी। बड़ी संख्या में पहले भी लोग यहां पर पहुंचे और फिलहाल भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व और कुबेरेश्वर धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भी लोग पहुंचे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से एक तरफ बागेश्वर धाम में एक खास आयोजन और दूसरी तरफ कुबेरेश्वर धाम में देखिए भक्ति का जनसैलाब। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आज शिवरात्रि की धूम में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। शिव जी की पूजा अर्चना करते हुए नमस्ते भैया, मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मेरे को भी 3 महीने हुए आए हुए। कथा देखते तो मुझे इतनी श्रद्धा हो गई है, अब दिल कर रहा है कि यहीं पे आ रहे। तो हम भी ये तस्वीरों में दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीका का माहौल कुबेरेश्वर धाम का है। शिव पुराण यहाँ पर की जा रही है, शिव पुराण की जा रही है। शिव को सुनने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बड़ी बात है कि शिव पुराण का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर पीछे भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से रुद्राक्षों की माला है। हालांकि रुद्राक्ष का वितरण यहाँ पर जरूर रोक दिया गया है क्योंकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं मिले। काफी दूरी तय करके यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। उनको शिवलिंग, उनको रुद्राक्ष नहीं मिले लेकिन शिवरात्रि के दिन पर शिव की कृपा उन पर बरसे, इस उम्मीद के साथ यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सीहोर। तो कुबेरेश्वर धाम में दूर दूर से यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं। रुद्राक्ष शिवलिंग को पूजने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। रुद्राक्ष शिवलिंग की 7 दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। मंत्रोच्चारण के साथ 11 पंडित संतों 7 दिन यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए जुटे रहते हैं। 8वें दिन शिवलिंग के रुद्राक्ष दूसरे रुद्राक्ष में मिलाकर लोगों के बीच वितरित किए जाते हैं। शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में शिव भक्तों का रेला लगा हुआ है, लेकिन इस समय हम जहां मौजूद हैं वहां के शिव की कुछ अलग बात है क्योंकि मैं सबसे पहले आपको वो शिवलिंग दिखाऊंगा जो रुद्राक्षों से बनाया गया है और इस शिवलिंग के दर्शन के लिए किस तरीके से भक्तों का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। ये भी मैं आपको पीछे तस्वीरों में दिखाता हूं कि कैसे लोग इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए शिव भक्त यहां पर पहुंचे हैं। लोग चाहते हैं कि इस रुद्राक्ष वाले शिवलिंग का उनको एक दर्शन हो जाए, एक झलक मिल जाए और उसी के लिए प्रदेश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या खासियत है इस रुद्राक्ष शिवलिंग की और कैसे इन रुद्राक्षों का इस्तेमाल होता है, यहाँ के जो पुजारी हैं हम उनसे जानेंगे। रुद्राक्ष शिवलिंग को लेकर जो भक्तों का आस्था है, सैलाब है, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसकी क्या खासियत है, किन मायनों में ये महत्वपूर्ण है, ये क्यों महत्व रखते हैं? जी, ये 7 दिन का अभिषेक होता है इन रुद्राक्षों का और ये सिद्ध हो जाता है पूरे मंत्रों से। फिर आमंत्रित होने के बाद ये रुद्राक्ष वितरण होता है और ये श्रद्धालुओं के लिए उनकी जो भी मनोकामना है, जैसे दुख बीमारी है, उन सभी चीजों को लेके ये उनके फायदेमंद के लिए रहता है। तो इसको क्या फिर आम लोगों में वितरित करते हैं? जी। तो 7 दिन तक ये पूरा महोत्सव चलना है और इस रुद्राक्ष शिवलिंग की भी खास पूजा अर्चना 7 दिनों तक की जाएगी। मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर किया जाता है, अभिषेक यहाँ पर किया जाता है, ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर होता है और उसके बाद 7 दिनों के बाद इन जो रुद्राक्ष हैं उनको दूसरे रुद्राक्षों में मिलाकर आम जनता के बीच में वितरित किया जाता है ताकि इसका फायदा आम जनता को मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सीहोर। आगे बढ़ते हैं। देवास से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कार और बाइक की भीषण टक्कर यहां पर हुई और उसी दौरान घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक पर जा रहे पति पत्नी और बेटी की मौत हुई है। रामनगर के पास कार और बाइक की टक्कर हुई थी। भगवान सिद्धनाथ के दर्शन करने के लिए नेमावर की ओर पूरा परिवार जा रहा था और उसी दौरान
ये सभी इस हादसे का शिकार हो गए। घटनास्थल की तस्वीरें देखिए, भीषण टक्कर कार और बाइक के बीच। बाइक सवार पति, पत्नी और बेटी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। और अब आपको खबर दिखाते हैं सागर से, जहां बैठे बैठे मौत आ गई। सागर में मालथौन टोल प्लाजा पर एक कर्मचारी की मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, कर्मचारी खाना खाते हुए नजर आता है, बेंच से वो जमीन पर गिर पड़ता है, अचानक से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सागर में NH44 नेशनल हाईवे, जिसकी हम बात करें, मालथौन टोल प्लाजा का ये पूरा मामला। गार्ड के पद पर ये कर्मचारी यहां काम कर रहा है। ड्यूटी के दौरान खाना खाते समय अचानक से उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि दोपहर में खाना खाने के लिए वो कमरे में गया था और फिर साथियों ने उसके परिजनों को इस बारे में जानकारी दी कि जमीन पर वो मूर्छित पड़ा हुआ है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे ही उन्हें ले जाया गया, यहां पर डॉक्टर्स ने इस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। छतरपुर के नौगांव में डीजे और गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचे मुस्लिम दूल्हे को उस वक्त ये सब भारी पड़ गया जब काजी ने निकाह पढ़ने से मना कर दिया। काफी देर बाद वर-वधू पक्ष के सार्वजनिक माफी मांगने पर देर रात करीब 1:30 बजे काजी ने निकाह पढ़ा। हिदायत दी कि इस तरह का बर्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल जिले में मुस्लिम समाज की कमेटी ने शादी विवाह में डीजे और ढोल ताशे बजाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और आइए अब आपको दिखाते हैं 25 सेकंड में खबर। कूनो पहुंचे साउथ अफ्रीका से आए 12 चीते, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चीतों को बाड़े में छोड़ा। सीएम शिवराज ने पूछा कमलनाथ से फिर सवाल, कहा झूठी घोषणाएं करना बंद करें कमलनाथ, महिलाओं के रैन बसेरे बनाने के वादे का क्या हुआ। सीएम शिवराज ने चीतों के आने पर जताई खुशी, कहा भविष्य में भी बढ़ती रहेगी संख्या, चीतों को लाने में पीएम की अहम भूमिका। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम शिवराज पहुंचे बड़वाले महादेव मंदिर, बाबा के किए दर्शन, पूजा आरती कर लिया आशीर्वाद। दमोह के जागेश्वर नाथ धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बाबा की आरती में हुए शामिल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे शिव मंदिर, पूजा पाठ कर भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे शिव मंदिर, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज से भेंट कर लिया आशीर्वाद। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष शिवलिंग की पूजा अर्चना, लोगों का उमड़ा जनसैलाब। रुद्राक्ष शिवलिंग में 7 दिनों तक होती है विशेष पूजा। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भीड़, रात 10 बजे से लगाई गई भक्तों की लाइनें, भक्तों की सुविधा के लिए खास इंतजाम। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम, दरबार में टूटेगा भक्तों का रिकॉर्ड, शिप्रा तक पर जलेंगे 21 लाख दिए। टीकमगढ़ के कोटेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रस्में शुरू, बारात में शामिल होने पहुंच रहे श्रद्धालु, फूलों से सजाया गया मंदिर। महाशिवरात्रि पर शिव में हुई संस्कारधानी, शिवालयों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। कचनार सिटी शिव मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें। बागेश्वर धाम के प्राचीन महादेव मंदिर और बालाजी धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़, नारियल बांधने और पूजा पाठ करने पहुंच रहे भक्त। उज्जैन में सुबह 5 बजे निकाली गई प्रभात फेरी, बड़ी संख्या में शिव भक्त हुए शामिल, मुख्य रास्तों से होते हुए सिंधुलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे भक्त। मध्य प्रदेश में फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में बदलाव की तैयारी, अब हर महीने घट बढ़ सकती हैं बिजली की दरें, विद्युत नियामक आयोग ने जारी की सूचना। सागर में खाना खाने के दौरान कर्मचारी की मौत का वीडियो हुआ वायरल। छतरपुर में डीजे के इस्तेमाल से विफरे काजी, निकाह पढ़ने से किया इनकार, 4 घंटे मनाने के बाद मानी काजी। सागर में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार, 4 की मौत, 24 से ज्यादा लोग घायल। दमोह में छेड़छाड़ से मना करने पर बदमाश ने किया हमला, युवती के पिता को मारा चाकू, पुरानी रंजिश में दिया वारदात को अंजाम। दमोह में गर्भवती महिला ने 2 बच्चियों के साथ खाया जहर, सभी की हालत नाजुक, पारिवारिक विवाद का मामला ऐसा है। बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं का विवाह के लिए बनाएगा 121 मंडप, कन्यादान के लिए देश भर से पहुंच रहे लोग। खजुराहो में G20 समिट की तैयारियां जोरों पर, वीडी शर्मा ने बैठक बुलाकर की तैयारियों की समीक्षा, 23, 24 और 25 फरवरी को होना है आयोजन। और अपना एमपी में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।